हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के एडजस्टमेंट। ऐसे प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एडजस्टमेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि लोन टेकन और लोन गिवन, दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लास। लोन टेकन हम कहाँ से कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस होते हैं कंपनी के पास जहाँ से वो लोन को टेकन कर सकती है। बट यहाँ पे हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, यानी कि कंपनी ने लोन कहाँ से लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे जब कंपनी बैंक से लोन लेगी तो उसको इंटरेस्ट चार्ज पे करना पड़ेगा, यानी कि जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसको पे करना पड़ेगा। अब ये जो बैंक लोन है उस पर कितना भी चार्जेस लग सकता है। दैट इज मीन्स आप जब क्वेश्चन देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन होगा क्रेडिट साइड में कि बैंक लोन, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एंट्री बता रहा हूँ, बैंक लोन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा 1 Jan 2019, ठीक है, यानी कि राइट ऑफ हुआ रहेगा, स्टार्टिंग किया गया होगा या कंपनी ने लोन लिया होगा 1 Jan 2019 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैन बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी मंथ होता है, ठीक है, अक्टूबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है, कोई भी मंथ हो सकता है क्लास, और इसका अमाउंट लिखा होगा 10,000, क्लियर, इस हिसाब से लिखा होगा। तो आपको क्या करना है कि इस पर अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये देखो हिडन एडजस्टमेंट आ गया होगा और साथ ही साथ इसके आगे मेंशन किया होगा @ 10% पर एनम, ठीक है, कुछ इस हिसाब से मेंशन किया होगा। बैंक लोन 1 जनवरी 2019 @ 10% पर एनम और अमाउंट लिखा होगा 10,000, ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बैंक लोन पे इंटरेस्ट देना है आपको, दैट इज मीन्स वो आपके लिए हो गया एक्सपेंस, क्लियर। और बैंक के लिए क्या होगा, बैंक का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो मुझे 10,000 पे करना था, अब मुझे उसका इंटरेस्ट ऐड करके पे करना होगा, राइट। तो मतलब मुझे बैंक लोन में क्या करना होगा, प्लस करना होगा, और सेकेंड मेरा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट होगा क्लास बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और यहाँ पे लिखना होगा आपको बैंक लोन प्लस, आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट होगा क्लास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, डेबिट साइड। ऐसे दो एंट्री यहाँ पे पास होगी। चलिए आते इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि हम जब इसका कास्टिंग करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, कैसे पास करेंगे। तो फर्स्ट वन तो मुझे चाहिए होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और सेकेंड चाहिए होगा बैलेंस शीट, ठीक है, लायबिलिटी साइड। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ लोन टेकन का। तो क्लास फर्स्ट तो यहाँ पे लिखा होगा बैंक, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बैंक @ 10%, ठीक है, या तो क्वेश्चन कैसा होगा 10% बैंक लोन, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा होगा राइट ऑफ 1 Jan 2019, इस हिसाब से लिखा होगा। और इसका अमाउंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनर कॉलम में, ठीक है, मैं दो कॉलम बना रहा हूँ, इनर एंड आउटर। चलिए क्लियर यहाँ तक, ओके। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, प्लस कर देना है, मतलब ऐड कर देना है, और यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सिंपल सा क्लास, ओके। देन आप क्या करोगे, आप इसका एक वर्किंग नोट शो करोगे, क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट जैसा है। तो आपको क्या करना होगा, वर्किंग नोट शो करना होगा, वर्किंग नोट नंबर जो भी रहेगा वो लिखना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हेडिंग देना होगा आपको कि आप वर्किंग नोट में क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइंड आउट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, राइट। अभी बैंक लोन का अमाउंट कितना था, 10,000, और कितना परसेंट चार्ज हो रहा है, 10, तो यहाँ पे लिखोगे 10%,
ठीक है, इसका 10% निकाल लेते पहले हम लोग, तो 1000 रुपये। तो ये स्टार्टिंग कभी हुआ है 1 जन 2019, तो 1 जन मतलब कि जैन फेब मार्च, तो 3 महीने का यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो 3/12। क्लियर, हिसाब से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1000 को, तो कितना आएगा 250। तो 250 क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, आप यहाँ पे लिखोगे 250, ठीक है, और इसको कर दोगे 10,250 टोटल पेमेंट करना है। क्लियर, ऑन बैंक लोन। एंड सेकेंड इफेक्ट क्या होगा कि कंपनी का तो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि कंपनी को बैंक लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो लॉस यानी कि एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंस क्या होगा डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, बैंक लोन, और इसका अमाउंट आएगा 250, ठीक है, ओनली 250 एडजस्टमेंट अमाउंट लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है इसमें। क्लियर, इस हिसाब से हम क्या कहते हैं कि बैंक लोन यानी कि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया हुआ है, टेकन किया हुआ है। क्लियर, अब क्या दिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, ये हो गया आपका वाला कॉन्सेप्ट। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्लास, यहाँ पे हम सीख लेते हैं अभी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैंक लोन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी यहाँ पे लोन दे रही है, तो कंपनी किसी बैंक को लोन नहीं दे सकती, तो कंपनी किसी इन्वेस्टर्स को या किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे सकती है, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, तो लोन गिवन है क्लास, तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत ही रेयर आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की है लोन गिवन की और सडनली आपके सामने आ गया, तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो गए हैं कि, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, पूरी खाली की खाली रह जाएगी और इसकी एंट्री पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, यहाँ पे कंपनी अभी लोन देगी, जब कंपनी लोन देगी तो ऑब्वियसली कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो यहाँ पे आएगा लोन गिवन 1 अक्टूबर 2019, राइट, एट द रेट 10% पर एनम। 1 अक्टूबर 2019 एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है, और अमाउंट है यहाँ पे 6000, कंपनी क्या कर रही है 6000 का लोन दे रही है। तो फर्स्ट जो इफेक्ट होगा क्लास इसका, वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको एग्जाम्स में कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अमाउंट बहुत सारे चेंजेस होते हैं, डेट चेंज होते हैं, परसेंटेज चेंज, तो आप इस तरह मेथड क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा क्लास, ऑब्वियसली बैलेंस शीट एसेट साइड में अब आएगा, क्योंकि पहले हमने देखा था टेकन वाला, अब हम देखेंगे गिवन। तो कंपनी दे रही है, तो ये क्या होगा एसेट साइड में आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, और लोन में ऐड कर दोगे, ठीक है, लोन में क्या करोगे यहाँ पे ऐड। देन क्लास सेकेंड इफेक्ट होगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को क्या इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा इनकम। क्लियर, तो इस हिसाब से आपको गिवन होगा। तो ये दो इफेक्टेड है कि फर्स्ट क्या होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, लोन में प्लस हो जाएगा। सेकंड क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट। चलिए इसका हम इफेक्ट देख लेते हैं, यानी कि कास्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन होगा, 10% लोन, ठीक है, गिवन, और वही स्टार्टिंग होगा 1 अक्टूबर 2019, ठीक है। इसका होगा क्लास 6000, तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 6000 और उसको ऐड कर देंगे क्लास, ऐड यहाँ पे लिखेंगे सेम जैसा हमने इससे प्रीवियस देखा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, दोनों जगह ऐड करते हैं हम, भले वो टेकन का पार्ट क्यों ना हो और वो गिवन का पार्ट क्यों ना हो, राइट। और इसमें ऐड कर देंगे क्लास, तो 10% अपने को निकालना होगा, 6000 का 10%, उसके लिए वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए वर्किंग नोट देख लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम वर्किंग नोट में, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट, और इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसका अमाउंट है क्लास 6000, 10% निकालेंगे इसका, तो दैट इज में 600 हो जाएगा,
और 600 का हम काउंट करेंगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च होता है। तो 6 मंथ होगा क्लास, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो 6 मंथ। तो 6 मंथ है तो उसका हाफ कर देंगे। 6 मंथ का मतलब क्या होता है कि साल का एक साल का हाफ होता है। तो 600 का हाफ क्या हो जाएगा, 300, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 300, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 6300। क्लियर। तो ये एंट्री यहाँ पे पास होगी। एंड सेकेंड थिंग क्या कर सकते हैं क्लास, ये कंपनी का इनकम है, क्योंकि कंपनी को ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो इनकम क्या होता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेम इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्लास गिवन। वैसे तो मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने क्रेडिट साइड में पहले से लिख दिया हुआ है। और इसका जो अमाउंट है 300 वो डायरेक्टली क्या होगा, आउटर कॉलम में। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन और गिवन की एंट्री पास कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट है क्लास, क्योंकि ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट आपको 1 मार्क्स कवर करवाता है। यानी कि आपके पेपर में अगर फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स का आता है तो 5 to 6 मार्क्स क्या होता है एडजस्टमेंट पे होता है, और 5 to 6 मार्क्स क्या होते हैं आपके इस पे एंट्री पास करने पे होती है। क्लियर। तो चलिए, तो ये हमने देख लिया ड्राइंग कैपिटल लोन टेकन गिवन। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। क्लास यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का। इससे पहले वाले एडजस्टमेंट पे हमने देख लिया, सीख लिया क्लास कि किस तरीके से हम एंट्री पास कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लोन टेकन गिवन का, और लास्ट पार्ट देख रहे हैं हम अभी इंटरेस्ट का, वो है इन्वेस्टमेंट। तो चलिए, जैसे आपको देखो क्या करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कभी कभी ये एडजस्टमेंट में भी लिखा होता है, या तो कभी कभी आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा होगा 12% इन्वेस्टमेंट ₹8,000, लेकिन ये स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2003 से। यहाँ पे कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी परसेंटेज हो सकता है, कोई भी डेट हो सकता है। क्लियर। देन क्लास अब आपको क्या करना है कि इसका फर्स्ट सेकंड इफेक्ट पास करना है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि कंपनी क्या कर रही है, कहीं पे किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट रिसीव होगा। जब उसको इंटरेस्ट रिसीव होगा क्लास, तो वो क्या करेगा, एक तो उसका इनकम हो है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या हो गया, रिसीव हो गया, तो इंटरेस्ट एक एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिसीव हो रहा, तो वो हो गया उसके लिए इनकम। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स है, राइट। तो चलिए आप क्या करना है, आपको इसका फर्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं और सेकेंड इफेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इफेक्ट होगा क्लास बैलेंस शीट एसेट साइड में, ठीक है, और आप क्या करोगे कि जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके अंदर प्लस करोगे, ठीक है। और इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि इनकम है तो क्रेडिट साइड में। चलिए इसकी पोस्टिंग देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो क्लास यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना लिए हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस है, दूसरा बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको गिवन होगा 12%, या आपको एंट्री पास करनी होगी यहाँ पे 12% इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 1 जुलाई 2018, राइट। और इसका अमाउंट होगा क्लास, यहाँ पे लिखा था मैंने 8,000। अब आपको क्या करना है इस पे कि इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। तो ऐड होगा ये, और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट शो करना होगा। वर्किंग नोट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 8,000 का, तो 8,000, और उस पर हम लगा रहे 12% का इंटरेस्ट, ठीक है। 12% निकाल लेते क्लास, तो कितना आएगा 960 आएगा, ठीक है। 8,000 का 12%, और प्लस हमने जुलाई से स्टार्ट किया है, जुलाई से मार्च काउंट करोगे तो 9 मंथ होता है, जुलाई से मार्च। तो चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। कॉमन नंबर 3 है, या तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। 12 के टेबल में 96, तो क्लास 12 8 ज़ा 96, दैट इज मीन्स 80, ठीक है, और इंटू 9 दैट इज मीन्स 720, तो 720 आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 720
ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे तो 8720, तो ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का आएगा। टोटल अमाउंट हो गया। ये कहाँ पे पास करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये इनकम है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखोगे 720। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एंट्री और एडजस्टमेंट पास कर सकते हैं। तो आई क्लास ये जो चारों कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये हो गया आज का लेक्चर, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एडजस्टमेंट्स और इंटरेस्ट पे जितने भी एडजस्टमेंट थे उसको हमने कवर कर लिया है। लेक्चर कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, आप लाइक और कमेंट करके बताइए। चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडजस्टमेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।